बॉलीवुड में कई ऐसे भी सुपरस्टार हैं जिन्होंने लगातार कई फ्लॉप मूवीज दी हैं, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन उनका कमबैक इतना खतरनाक रहा कि उनकी कमबैक फिल्म ने आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और तब लोगों को समझ आया कि अभी तो ये एक्टर लंबी रेस का घोड़ा है। आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही कलाकारों की जिन्होंने बॉलीवुड में ग्रेटेस्ट कमबैक किया अपनी सुपर डुपर हिट फिल्मों के साथ। शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो लगातार हिट फिल्में नहीं दे पाते और अभी तक का उनका जितना भी करियर रहा है उसमें उन्होंने सोलो में लीड में कोई भी हिट फिल्म नहीं दी। लेकिन जब उनकी फिल्म कबीर सिंह आई तो उन्होंने पुराने सारे भ्रम तोड़ दिए। कबीर सिंह ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग और एंगर को बहुत पसंद किया गया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। उनकी फिल्म कबीर सिंह के बाद शाहिद का लुक भी बहुत पॉपुलर हुआ था और उनका पॉप कल्चर भी काफी फेमस हुआ था। इस फिल्म के बाद शाहिद कपूर ने और कई अपने नए फैंस बनाए थे। इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। ऋतिक रोशन भले ही बॉलीवुड के सुपरस्टार हो, लेकिन एक समय उनके करियर में भी ऐसा आया था जब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। 2017 के बाद उन्होंने काफी परेशानियां झेली, जहां उनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्सी में घिर चुकी थी। उनके और कंगना की रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें सामने आ रही थी और वहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने कई साल से कोई भी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं दी थी, जिसकी वजह से समझा जा रहा था कि ऋतिक रोशन अब बॉलीवुड में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उनकी फिल्म आई सुपर 30। इस फिल्म के आने के बाद उन्हें काफी तारीफें मिली और जो भी उनके फ्लॉप होने के कयास लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। इसके बाद फिल्म वार में ऋतिक नजर आए। इस फिल्म ने उस साल के सबसे ज्यादा बिजनेस कलेक्शन का खिताब भी अपने नाम किया था और इस फिल्म आने के बाद ऋतिक का स्टार्टअप और ऋतिक रोशन है और उनका करियर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इस फिल्म के आने के बाद ऋतिक का स्टार्टअप और ज्यादा बढ़ गया और अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का डैशिंग एक्शन हीरो माना जाने लगा है। सनी देओल, बात करेंगे सनी देओल की गदर 2 के साथ। सनी देओल ने एक ग्रैंड कमबैक किया है बॉलीवुड में, इसलिए कुछ समय से हम क्रिटिक्स को और लोगों को उन्हें सवाल करते हुए देख रहे थे और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों में कोई भी सुपरहिट फिल्म नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने किसी के भी सवालों के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वैसे तो उन्होंने अपनी फिल्म चुप के जरिए एक अच्छा कमबैक करने की कोशिश की थी और उनकी एक्टिंग को काफी सराहना भी मिली थी, लेकिन फिर भी जिस ब्लॉकबस्टर कमबैक की उन्हें तलाश थी वो उन्हें इस फिल्म से नहीं मिली थी और तभी रिलीज हुई गदर 2। इस फिल्म ने आते ही सनी देओल के जादू को फिर से सिनेमा घर में बिखेर दिया और लोग एक बार फिर तारा सिंह के दीवाने हो गए। गदर 2 से सनी देओल को एक प्रॉपर कमबैक मिला। सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान ने कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया है और लगातार कई हिट फिल्में भी दी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब सलमान खान का करियर डूबने की कगार पर था और ऐसा समझा जा रहा था कि अब उन्हें कोई भी उभार नहीं पाएगा। 2000 के समय में सलमान खान ने कई फ्लॉप फिल्में दी और उनका करियर ग्राफ नीचे गिरता चला गया। जाने मन, युवराज, सलामे इश्क और वीर, एक साथ उनकी कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उनको अप्रोच नहीं कर रहा था। उसके बाद बोनी कपूर ने सलमान खान को चांस दिया और फिल्म बनाई वांटेड। इस फिल्म के आने के बाद जैसे सलमान खान के डूबते करियर को नैया मिल गई थी। वांटेड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल रही और सलमान का करियर फिर से ऊंचा उठने लगा। सलमान के करियर के लिए वांटेड एक आइकॉनिक फिल्म बन गई थी, क्योंकि इसी मूवी से उन्हें एक प्रॉपर एक्शन हीरो बनने का मौका मिला था और उसके बाद उन्होंने जितनी हिट फिल्में दी हैं वो सभी जानते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में एक ऐसा समय आया जब उनकी 5 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद समझा जा रहा था कि अब उनके लिए बॉलीवुड में टिकना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। जब उनकी फिल्म शेरशाह रिलीज हुई उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें अभी एक लंबी पारी खेलनी है। इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था और जिस तरह की ये फिल्म थी, इमोशनली भी उन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया था और इसके बाद सिद्धार्थ के करियर को दूसरा जीवन मिल गया। मनोज
बॉलीवुड के एक बहुत ही संजीदा और शानदार एक्टर मनोज बाजपेयी के करियर में भी एक ऐसा समय आया जब उन्हें लगा था कि अब उनका करियर खत्म हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास भी खो दिया था और उनकी कोई भी फिल्म अच्छा नहीं कर पा रही थी। फिर उनको प्रकाश झा की फिल्म राजनीति मिली। इस फिल्म में उन्होंने जो काम किया उसने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। मनोज बाजपेयी ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया उसके बाद उनके करियर को एक नया आयाम मिला। हालांकि इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन उसके बाद भी मनोज बाजपेयी ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर अपने किरदार को किसी के भी सामने फीका नहीं पड़ने दिया। इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था और कुछ इस तरीके से उन्होंने किरदार को निभाया था कि लोगों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। राजनीति की शानदार सफलता के बाद मनोज को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर मिली और फिल्म के बाद तो उनके करियर को नए सितारे मिल गए। श्रीदेवी ने 1997 के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था क्योंकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर फोकस करना चाहती थी। ये उनका फैसला इंडस्ट्री के काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उस समय उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन श्रीदेवी अपनी फैमिली को समय देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। सभी को ये लगता था कि एक बार अगर उन्होंने ब्रेक लिया तो उनके लिए फिल्मों में वापस आना नामुमकिन सा हो जाएगा, लेकिन श्रीदेवी ने जब इंडस्ट्री में कमबैक किया तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। 2012 में श्रीदेवी ने इंडस्ट्री में अपना कमबैक किया। जिस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया वो फिल्म द इंग्लिश विंग्लिश थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था और श्रीदेवी की एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था। इस फिल्म के साथ श्रीदेवी ने प्रूफ कर दिया था कि वो हमेशा इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार रहेंगे। अमिताभ बच्चन, अगर बात करें बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की तो उनके स्टारडम को देखकर लगता है कि शायद उन्होंने अपने करियर में भी कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन ने भी अपने करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी थी, जिसके बाद उनका करियर डूबता नजर आने लगा था। ये दौर था 1990 का, जब उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। अमिताभ बच्चन की उम्र भी हो चली थी और लोगों को लग रहा था कि अब अमिताभ बच्चन का करियर खत्म होने की कगार पर है और अमिताभ बच्चन को और फिल्में नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी एक्टिंग करना कम कर दिया था और फिल्में प्रोड्यूस करने लगे थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो चुके थे और उनके लिए फिर से कमबैक करना बहुत जरूरी हो गया था। तभी यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म मोहब्बतें में कास्ट किया और उन्हें एक अहम रोल दिया और यही फिल्म थी जिसकी वजह से अमित जी का करियर चल पड़ा। ये फिल्म सुपर हिट रही थी और इसी की वजह से अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड में वापस कमबैक कर पाए और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और बाकी आज वे क्या कर रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। शाहरुख खान, लास्ट कुछ साल फिल्मों के बादशाह शाहरुख खान के लिए भी अच्छे नहीं रहे थे। जिन्होंने कभी भी फिल्मों की वो या तो फ्लॉप हुई या फिर एवरेज से भी कम बिजनेस कर पाई थी, जिसकी वजह से शाहरुख को भी लग रहा था कि अब उन्हें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की जरूरत थी और उनके चाहने वाले भी यही चाहते थे कि शाहरुख कोई अच्छी फिल्म लेकर आए। कुछ लोगों का कहना था कि शाहरुख खान का करियर अब खत्म हो चुका है और उन्हें एक्टिंग करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर शाहरुख खान की फिल्म आई पठान। इस फिल्म ने आते ही सभी की बोलती बंद कर दी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 4 साल के ब्रेक के बाद पठान के साथ शाहरुख ने कमबैक किया और पठान बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और शाहरुख एक एक्शन हीरो के तौर पर उभर कर आए और उनका यही रूप उनकी हाल ही रिलीज हुई फिल्म जवान में भी देखने को मिला, जो कि सुपर डुपर हिट रही।